वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैप्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने ज़ील फॉर का यूज़ पढ़ा था प्रेजेंट में। आज हम ज़ील फॉर को पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ ज़ील फॉर। ज़ील फॉर का मतलब है किसी चीज़ का शौक़ होना। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे पढ़ने का शौक़ था, पास्ट में ही आ जाएगा। तो यहाँ हम पास्ट का ज़िक्र करेंगे। यहाँ इस दिए गए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप जहन में रखें कि इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन को लगाना है। नाउन और प्रोनाउन, जैसे नाउन क्या है? कोई भी नाम होता है। अहमद है, ये नाउन है। और प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, यू, दे, आई, वी वगैरह, ये क्या है? प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा? ये हैड है। हैड हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। और थर्ड नंबर पर ज़ील फॉर, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का यानी कि मुस्बत फ़िक्रात का जो इस्तेमाल है पहले उसका ज़िक्र करेंगे। ही हैड ज़ील फॉर ईटिंग वेजिटेबल्स। तो इस एग्जांपल में आप देखें, सबसे पहले क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन लगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया, थर्ड में ज़ील फॉर, और लास्ट में ईटिंग वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है। ही हैड ज़ील फॉर ईटिंग वेजिटेबल्स, उसे सब्जियां खाने का शौक़ था। इस तरह she had zeal for eating vegetables, it had zeal for eating vegetables, you had zeal for eating vegetables, they had zeal for eating vegetables। और एक से जब ज़ायद नाम हो जाए, चाहे एक भी हो, तो सबके साथ हैड ही लगेगा। हुज़ैफा एंड हारिस had zeal for eating vegetables। हुज़ैफा एंड हारिस को सब्जियां खाने का शौक़ था। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक ये स्ट्रक्चर आपको समझ में होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है? नाउन या प्रोनाउन लगाना है। फिर उसके बाद आपको मालूम है हम लगाते थे हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड ये हेल्पिंग वर्ब लगता था। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है? दो तरीके हैं। डिड नॉट, या जिसको डिडंट भी कहते हैं। डिड नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है। कौन सी? कंट्रैक्शन फॉर्म है। तो डिड नॉट, डू नॉट या डिडंट, और उसके बाद आप हैव लगा लें। यानी नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते थे, उस हेल्पिंग वर्ब हैड की जगह, हेल्पिंग वर्ब जो हैड था उसकी जगह पे हमने डिड नॉट या डिडंट हैव लगाना है। और अगर ये नहीं लगाना तो हैड नो ये भी लग सकता है। यानी जो हैड हम लगाते थे, हैड के बाद जस्ट नो का इजाफा कर दें। तो ये दो तरीके हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। ही डिड नॉट या डिडंट हैव ज़ील फॉर रीडिंग, उसे पढ़ने का शौक़ नहीं था या वो पढ़ने का शौकीन नहीं था। शी डिडंट हैव ज़ील फॉर रीडिंग, आई डिडंट हैव ज़ील फॉर रीडिंग। सेम इसी तरह हैड नो के साथ आप कर सकते हैं। ही हैड नो ज़ील फॉर विजिटिंग,
उसे सैर व तफरी करने का, विज़िट करने का कोई शौक़ नहीं था। यमुना एंड ताहा हैड नो ज़ील फॉर विजिटिंग, यमुना और ताहा को सैर करने का, विज़िट करने का शौक़ नहीं था। तो ये नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं कि हैड की जगह पर आप डिड नॉट या डिडंट साथ उसके हैव लगा देंगे, डिड नॉट हैव या डिडंट हैव। और दूसरा तरीका क्या है, हैड के बाद जस्ट नो इजाफा कर, नो का इजाफा कर दें। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये बहुत ही आसान सा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसको जस्ट फिक्रे के शुरू में आप ले आएंगे, बाकी सेंटेंस को आपको कोई तब्दील नहीं करना। ये एग्जाम्पल दी गई हैं, इनको देखें। हैड ही ज़ील फॉर कटिंग द ट्रीज़, क्या उसे दरख्त काटने का शौक़ था। सबके साथ एक ही एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको एक ही एग्जाम्पल बार बार जब उसको आप रिपीट करेंगे तो ये जो फार्मूला है, ये ज़ील फॉर का जो यूज़ है, ये आपके जहन के अंदर अच्छी तरह बैठ जाएगा। हैड दे ज़ील फॉर कटिंग द ट्रीज़, हैड आई ज़ील फॉर कटिंग द ट्रीज़, हैड बॉयज़ ज़ील फॉर कटिंग ट्रीज़, हैड यू ज़ील फॉर कटिंग द ट्री, क्या आपको दरख्त काटने का शौक़ था, क्या हमें दरख्त काटने का शौक़ था। तो जस्ट हैड को आपने शुरू में ले आना है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका क्या है, एक तो है जस्ट हैड को आप पहले लें, और दूसरा तरीका ये है कि हैड की जगह पर शुरू में आप डिड ले आएँ और जहाँ पॉजिटिव में हैड जिस जगह पे लगता था उसको हैव कर देंगे, यानी इस जगह पे हैव की जगह पर हैड लगता था पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तो हमने डिड पहले लगा देना है और नाउन या प्रोनाउन के बाद हैव को लगा देना है। अब इसी एग्जाम्पल को, मिसाल को हम ज़रा देखते हैं। डिड ही हैव ज़ील फॉर सिटिंग आइडल, डिड ही हैव ज़ील फॉर सिटिंग आइडल, क्या उसे बेकार, फारग या बेकार बैठने का शौक़ है। डिड यू हैव ज़ील फॉर सिटिंग आइडल, क्या आपको या तुम्हें, क्या आपको फारग बैठने का, बेकार बैठने का शौक़ है, शौक़ था, चूँकि ये माजी में इसलिए था। डिड आई हैव ज़ील फॉर सिटिंग आइडल, क्या मुझे फारग बैठने का शौक़ था। डिड वी हैव ज़ील फॉर सिटिंग आइडल, क्या हमें फारग बैठने का शौक़ था। डिड द गर्ल्स हैव ज़ील फॉर सिटिंग आइडल, क्या लड़कियों को फारग बैठने का शौक़ था। तो चूँकि जब डिड लगता है तो डिड के साथ फिर हैव आ जाता है, तो ये प्रेजेंट, इसको पास्ट का ये माना देता है। तो ये था हमारा आज का ज़ील फॉर का इस्तेमाल पास्ट में कैसे करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको कोई मुश्किल पेश आई हो तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्सन तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।